बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि भारत और चाइना अपना बॉर्डर लद्दाख में भी शेयर करते हैं, जो कि चाइना का फैलाया हुआ एक झूठ है, क्योंकि लद्दाख में भारत और चाइना नहीं बल्कि भारत और तिब्बत अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये वही तिब्बत है जिस पर चाइना सालों से कब्जा करके बैठा हुआ है, जबकि तिब्बत और वहाँ की जनता आज भी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही है। तो अब आप लोग ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए कि भारत और चाइना अपना बॉर्डर लद्दाख में भी शेयर करते हैं। और हाँ, आप लोगों को इस टॉपिक पर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में #FreeTibet कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों के एटलीस्ट 45 कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। अरे उस पर बाद में बात करेंगे, पर एक बात बताओ, ये 95.3% लोग कौन है जो मेरी वीडियो देखते तो है पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं? ये बात दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब वाला बटन अगर अब भी रेड है तो उसको प्रेस करके ग्रे कर दो और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, वरना हमें क्या है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह चाइना अपने डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने एसेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, और श्रीलंका का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि ये भारत के लिए भी खतरे की बात है। पर कैसे? इसको समझने के लिए हमें चाइना की एक और थ्योरी को समझना होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यह चाइना का वह भू राजनीतिक सिद्धांत है जिसके मदद से वो अपने आप को इस क्षेत्र में एक व्यापारिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। जब हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मुख्य रूप से 2 उद्देश्य नजर आता है। पहला, अनइंटरप्टेड एनर्जी डिस्कवरी एंड सप्लाई। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2018 में चाइना ने पर डे विदेशों से 84 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो दुनिया में नंबर 1 है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी देश चाहेगा कि वो कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे। जब चाइना इतने बड़े अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो उसे ऑयल टैंकर से ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट अंडर वाटर पाइपलाइन के थ्रू ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा। ठीक यहीं से चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपने ताकत के बल पर चाइना डिस्प्यूटेड रीजन में भी अंडर वाटर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन करता है और डिस्प्यूटेड रीजन में भी अपने एनर्जी रिसर्च प्रोग्राम को चोरी छुपे या दादागिरी के बल पर चलाता है, चाहे वो किसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो या डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। और इसका दूसरा एम, मिलिट्री सुप्रीमेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन एंड डोमिनेशन ऑन राइवल कंट्रीज। इसको इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। चाइना अपने पावर से इस पूरे रीजन को किस तरह से ट्रेड सिक्योरिटी के नाम पर डोमिनेट करता है, ये दुनिया के लिए खतरे की बात है। अगर आप इस मैप को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस हर मेजर रूट पर है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की शुरुआत अगर हांगकांग से होती है तो उसकी पहुंच हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक भी है। दरअसल चाइना का यह सिद्धांत भारत के साथ भविष्य में होने वाले किसी युद्ध के लिए बनाया गया है। इस मैप में 15 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर चाइनीज मिलिट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेजेंस है। इन सारे लोकेशंस पर चाइना अपने प्रोग्राम को डायरेक्ट मिलिट्री लेवल पर या बिजनेस लेवल पर रन कर रहा है, चाहे वो पॉइंट 1 हांगकांग हो जो एशिया की पहली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल हब है, या पॉइंट नंबर 2 चाइनीज कंट्रोल्ड हेनान आइलैंड है जहां चाइनीज एयरबेस और न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, कोको आइलैंड म्यांमार जहां चाइना की नेवल बेस और वहां पर चाइना इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पर काम करता है। पॉइंट नंबर 7 चिट्टागोंग बांग्लादेश का पोर्ट मिलिट्री और सिविल फैसिलिटीज का एक्सपेंशन है और चाइना की अपनी नेवल इंटरेस्ट यहाँ पर है। हम्बनटोटा श्रीलंका और मालदीव पॉसिबल चाइनीज मिलिट्री बेस है। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत को हर तरफ से घेर कर लॉक करने की रणनीति है। अगर भविष्य में होने वाले युद्ध में चाइना अगर इस कंप्लीट चैनल का इस्तेमाल करेगा तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप लोगों के लिए मैं ये सवाल छोड़ता हूँ कि क्या भारत के पास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कोई जवाब है? अगर जवाब है तो वो क्या है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।
भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।